हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है धातु और अधातु, यानी मेटल एंड नॉन मेटल। और इसमें पिछले वीडियो में हम आपको समझाए थे धातु के रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं और धातुओं के रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं, और फिर रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में क्या अंतर है। उसके पहले हम भौतिक गुणों के बारे में भी चर्चा किए थे। तो अगर आप वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सारे वीडियोस का लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। और आज के क्लास में हम आपको बताने वाले हैं आयनों का निर्माण कैसे होता है, आयन कैसे बन पाता है। आयन दो प्रकार का होता है, धन आयन कब बनता है, ऋणायन कब बनता है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ आपको समझना है कि जब कोई परमाणु एक या एक से अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, कोई भी परमाणु है एक या एक से अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया, तब वह परमाणु जो है धनाविष्ट हो जाता है, यानी उस परमाणु पे प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है। और जब कोई परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है यानी प्राप्त करता है, तब वह ऋणाविष्ट हो जाता है, यानी उस पर माइनस चार्ज आ जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये दोनों पॉइंट समझना होगा अच्छा से कि भाई त्याग करने पर परमाणु धनाविष्ट हो गया और ग्रहण करने पर परमाणु ऋणाविष्ट हो गया, ये कैसे हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि कोई भी परमाणु जो होता है, किसी भी परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, किसी भी परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, जिसमें एक होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन का, तो ये इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो है ये न्यूट्रल होता है, यानी उदासीन होता है, यानी इस पे ना प्लस से चार्ज होता है और ना माइनस चार्ज ही होता है। एक और चीज़ समझिए कि जैसे कोई परमाणु है, तो परमाणु के न्यूक्लियस में, इसके नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, बल्कि इलेक्ट्रॉन जो है इसकी बाहरी कक्षाओं में चक्कर काटता है, इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षाओं में घूमता है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। अब आपको हम एक एग्जाम्पल देते हैं। पहले एक और चीज़ समझिए कि ये जो किसी भी तत्व का जो परमाणु संख्या होता है, परमाणु संख्या का मतलब क्या होता है? परमाणु संख्या का मतलब होता है प्रोटॉनों की संख्या, यानी किसी तत्व के परमाणु के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होंगे ना, प्रोटॉन की संख्या जितना होगा, उस तत्व का परमाणु संख्या भी उतना ही माना जाएगा। ठीक है। और फिर दूसरी चीज़ कि इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों इक्वल होता है, दोनों बराबर होता है। ठीक है। अब हम आपको एग्जांपल एक देते हैं। जैसे मान लीजिए सोडियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 11 होता है, तो सॉरी, इसका परमाणु संख्या 11 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,8,1। ठीक है। तो यहाँ पे अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब कोई भी तत्व चाहता है कि हमारा अष्टक पूरा हो जाए, तो ये जो सोडियम है ये चाहेगा कि हमारा अष्टक पूरा हो जाए, यानी इसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। इसके लिए क्या करना होगा कि इसको ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़ेगा, तब जाकर इसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो पाएगा। तो देखिए, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा, तो इसके पास पहले था 11 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी था 11, जिसके चलते इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, तो ये मिल के 0 हो जा रहा था, यानी न्यूट्रल हो जा रहा था। और न्यूट्रॉन तो पहले से ही न्यूट्रल है, और ये दोनों भी न्यूट्रल हो गया, तो परमाणु उदासीन हो गया। लेकिन जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा, तब इसके पास इलेक्ट्रॉन बचा मात्र 10, 2 और 8 10। लेकिन प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में है, इसका तो त्याग होगा नहीं, यानी ये 11 का 11 ही रह जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, तो +11 और -10 कितना होगा? +1 तो रह ही जाएगा ना। तो +1 चूंकि रह ही गया, इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी परमाणु जब 1 या एक से अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, यानी इलेक्ट्रॉन दे देता है किसी को, तो वह परमाणु पे प्लस चार्ज आ जाता है, धनाविष्ट हो जाता है। ठीक है। और वहीं अगर कोई परमाणु किसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, 1 या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को, जैसे क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, 2,8,7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा।
अब सोचिए इसके अंतिम का, इसमें इलेक्ट्रॉन भी 17 गो है तो प्रोटॉन भी 17 गो होगा। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, तो ये न्यूट्रल हो गया, जीरो हो गया। लेकिन ये अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 18 गो, लेकिन प्रोटॉन तो 17 ही गो है। तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, तो 17 में से 18 घटाइएगा तो -1 आएगा, यानी इस पे माइनस चार्ज आ गया, यानी ये ऋणाविष्ट हो गया। तो चूंकि ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया था ना, इसलिए ऋणाविष्ट हो गया। तो जब कोई परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब वह ऋणाविष्ट हो जाता है, यानी उस पर माइनस चार्ज आ जाता है। अब आपको हम बता दें कि ये जो जब कोई परमाणु धनाविष्ट हो गया या जब कोई परमाणु ऋणाविष्ट हो गया तब उस परमाणु को हम आयन कहेंगे, ठीक है। यानी धनाविष्ट और ऋणाविष्ट परमाणु ही आयन कहलाते हैं। जैसे आपको हम बता दें कि सोडियम का ये परमाणु था, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो सोडियम धनाविष्ट हो गया, और धनाविष्ट होने का मतलब क्या, सोडियम आयन का निर्माण हो गया। क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो ये क्लोरीन ऋणाविष्ट हो गया, और ऋणाविष्ट होने का मतलब क्या कि क्लोरीन आयन का निर्माण हो गया। यानी ये जो धनाविष्ट और ऋणाविष्ट परमाणु होते हैं ना, वैसे परमाणु जो या तो धनाविष्ट हो गए या ऋणाविष्ट हो गए। तो धनाविष्ट कब होंगे, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे। ऋणाविष्ट कब होंगे, जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। तो जब कोई परमाणु धनाविष्ट या ऋणाविष्ट हो जाते हैं तो वैसे परमाणु को हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आयन जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होगा धनायन। तो धनाविष्ट परमाणु जो हुआ रहता है उसको धनायन कहते हैं। जैसे ये जो सोडियम का परमाणु है ये धनाविष्ट हो गया, इस पे प्लस चार्ज मतलब प्लस हो गया है, इस प्लस चार्ज इसमें आ गया है। तो चूंकि ये धनाविष्ट हो गया इसलिए इसको हम धनायन कहेंगे। तो जो परमाणु धनाविष्ट हो गया रहता है उसको धनायन कहते हैं, जबकि ऋणाविष्ट परमाणु जो होता है उसको ऋणायन कहते हैं। यानी अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो इलेक्ट्रॉन के त्याग करने से धनायन का निर्माण हो जाएगा, और अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से ऋणायन का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार आयन के बारे में जो बेसिक चीज़ें हमें जानना था उसको हम आपको समझा दिए। आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएं आयन क्या होता है, कोई परमाणु कब ऋणाविष्ट कब धनाविष्ट होता है, धनायन और ऋणायन क्या है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम आपको समझाएंगे ये जो धनायन है और ऋणायन है इसकी क्या विशेषताएं होती है।